डिफॉल्ट तो पाकिस्तान काफ़ी अरसा पहले ही कर गया था। अच्छा। ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। रिसेंटली आप इंडिया से दोस्ती कीजिए, आपका चिकन भी सस्ता हो जाएगा, आपके टमाटर, प्याज, आलू, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। अगर हम करें, इंडिया के साथ दोस्ती कर लें, वो बड़ा भाई है, मान लो वो बहुत बड़ा है आपसे। आज 90% अवाम को यही नहीं पता होगा कि पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। सबको सिर्फ पाकिस्तान याद है, इस्लामिक रिपब्लिक बाहर से निकल गया है। और जब ये होता है तो ये मुनाफिकत की निशानी, और मुनाफिकों का फिर यही हाल होता है जो हमारे साथ हो रहा है। हम खुद गलत हैं इस चीज़। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है और हम सब एक डिफॉल्ट मुल्क में रह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये ख्वाजा आसिफ साहब नून लीग वाले हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह सच बोला इन्होंने, क्योंकि ये बड़ी देर से ना हमें घुमा रहे हैं। और आपको एक चीज़ बताऊं, डिफ़ॉल्ट तो तकरीबन हम लोग हो चुके हुए हैं। अच्छा। क्योंकि इन्होंने ना एक लॉलीपॉप दिया है हमें। लॉलीपॉप समझती है ना आप, कि पंजाबी में कहते ट्रक दी बत्ती दे पीछे लाता है इन्होंने सानू। अभी आप देखिएगा कि जो इन्होंने IMF से मुआहदे किए हैं, जो इन्होंने उनसे मतलब पैसे लिए हैं, डॉलर लिए हैं, ये वक्ती तौर का आराम है। यानी कि डॉक्टर से हम दवाई लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, तो पेन किलर वक्ती तौर पे तो पेन को ठीक कर देता है, लेकिन वो हमेशा के लिए ठीक नहीं, तो उसका इलाज करवाना पड़ता है। अभी जो इन्होंने किया, इन्होंने मज़ीद हमें दलदल में और डाल दिया है। अभी तो वक्ती तौर पे हमें थोड़ा सा आराम आ गया है, कुछ देर बाद सही समझ आएगी कि ये हुआ क्या है हमारे साथ और इन्होंने हमारे साथ किया क्या है। अभी देखिए कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती चेक करें कि हम किस मुल्क में पैदा हुए हैं, कि जिस मुल्क में हमने टैक्स भी दिया सारी ज़िंदगी, हमने कुछ भी परचेज़ किया उसके ऊपर टैक्स दिया गवर्नमेंट को। और हमारे साथ क्या हुआ है इस मुल्क के बीच में कि उस टैक्स का ना हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, ना वो रिटर्न हुआ टैक्स हमें। और पता चला जी हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट, ब्लैक हो रहा है, डिफ़ॉल्ट हो रहा है, बैंकक्रप्ट हो रहा है, पेट्रोल नहीं है इनके पास, कोई चीज़ नहीं इनके पास, ये क्या कर रहे हैं। इससे अच्छा तो हम हिंदुस्तान में ठीक थे, यकीन मानिए। आपको पता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब टीवी चैनल्स पर जो नारे चलते हुए नजर आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ। जी बिल्कुल ठीक नारे लग रहे हैं। वही चीज़ मैं आपको बताने लगा था कि 1947 समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ इंडिया से, अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपये किलो मिलते, चिकन 150 रुपये किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिलता आपको। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है, तो इस मुल्क को वो ऊपर लेके जाए। अभी हमें तलाश है तैयब उर्दगान की या मोदी की। डिफ़ॉल्ट तो हमने होना ही होना है, क्योंकि ये हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, गलत रास्तों पे चला रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो एक शख्स आया था आपके मुल्क को ठीक करने के लिए, ये बाजवा साहब ने उसका खाना खराब कर दिया। यानी कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं, मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपये का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान। तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इस मुल्क में जहाँ हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, आप यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, सुई गैस नहीं है हमारे घर में, सिलेंडर जब हम भरवाते हैं ना, सिलेंडर भरवाने जाते हैं वो भी ब्लैक में मिलता है हम लोगों को, तो सम टाइम फील होता है कि यार हम क्यों पैदा हो गए हैं। अभी आप देखें कि पिछले साल कितने ज़्यादा यूथ जो है पाकिस्तान छोड़कर चली गई, पता नहीं किन किन कंट्रीज में गई, लेकिन चले गए। लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम कह रही है कि हम यहाँ से जिंदा भागने के लिए तैयार है, चाहे हमें इंडिया जाना पड़े। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ, ये किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं हम लोग। यानी कि ये चाह रहे हैं कि आम सिविलियन जो है वो चोर बन जाए, डकैत बन जाए, पिस्तौल पकड़ ले, छुरा पकड़ ले, चाकू पकड़ ले। आप समझिए मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपके बच्चे हैं, जब रात को आप अपने बच्चों की रोटी पूरी नहीं ना कर सकेंगे, आप कहेंगे हम कौन से मुल्क में पैदा हो गए हैं। अच्छा नहीं, हमारे हुक्मरान बहुत अमीर हैं, किसने कहा गरीब हैं? अच्छा। आपको किसने कहा गरीब है? ये कहते हैं ना कि हमारी हुकूमत ये कहती है कि जो हम लोग गरीब है, अवाम के पास बड़ा पैसा है। नहीं, अवाम के पास पैसा नहीं है, अब ये हुक्मरानों के पास ज्यादा पैसा है। आप बड़ी से बड़ी आप प्रोटोकॉल नहीं देखते? कभी देखा है शहबाज शरीफ साहब साइकिल पे जा रहे हो?
4-10 गाड़ियां पीछे उनके होती हैं तो वो जा रहे होते हैं। इंडिया में मोदी साहब जा रहे हो तो उनके पीछे ही प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पे PSL का अब आप देखें, मैं तो ये कह रहा था कि IMF वाले हमारी PSL की ओपनिंग ना देख ले तो पता लगे वो IMF वाले कर्जा ही ना दें। कितने करोड़ों का खिलाड़ी बिका है हमारा। तो ये आपको लगता है मुल्क डिफॉल्ट हो गया है? बातें बस हैं की जा रही हैं। नो डाउट इन्फ्लेशन है, आपकी महंगाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़ी है, ये चीज़ें सारी सच हैं, ये माननी भी चाहिए। हर बंदे को फ़र्क पड़ता भी है इस चीज़ से, आम बंदे को, मुझे भी फ़र्क पड़ा है। लेकिन बात मैं यहाँ पर ये करूँगा कि थोड़ा सा ना डिफॉल्ट तो पाकिस्तान काफ़ी अरसा पहले ही कर गया था। अच्छा। और बेसिक बात यह है कि जब एक चीज़ की आप जब मतलब काम स्टार्ट करें, उसका आपका आइडियोलॉजी जो है वो डिफरेंट हो, और जब आप उसको लेके चलें तो आप अपनी आइडियोलॉजी को बिल्कुल ही चेंज कर लें तो ऑटोमेटिकली आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। और उसकी सबसे बड़ी बात जो है वो 1971 की जंग थी, जब हमारे से हमारा एक हिस्सा जो है वो अलग हो गया था। सबक हमें तभी आ जाना चाहिए था कि हम अपनी बेसिक्स से बहुत दूर चले गए हुए हैं। तो कायद-ए-आज़म के एक बात मैं बताता जाऊँ, किसी ने पूछा था कायद-ए-आज़म से कि अगर आपको फ़ौरन पाकिस्तान मिल जाता है तो उसका कानून क्या होगा, तो उनके पास कुरान पाक मौजूद था, उन्होंने कहा था ये कानून होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करारदाद मकासद रही, लेकिन उससे बाद से लेके आज तक आप देख लें कि आज 90% अवाम को यही नहीं पता होगा कि पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। सबको सिर्फ पाकिस्तान याद है, इस्लामिक रिपब्लिक बाहर से निकल गया है। और जब ये होता है तो ये मुनाफिकत की निशानी, और मुनाफिकों का फिर यही हाल होता है जो हमारे साथ हो रहा है। हम खुद गलत हैं इस चीज़ के अंदर। 1947 में जब पाकिस्तान बना, हम इंडिया से अलग हुए तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब टीवी चैनल्स पर जो नारे लग रहे हैं पाकिस्तान के अवाम की जानिब से ये है कि जिंदा भागो पाकिस्तान से, बेशक इंडिया चले जाओ। तो ये डरपोक लोग हैं जिन्हें मतलब वो निशानियां सारी नज़र आ रही हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि हमें अपनी डायरेक्शन सही करनी चाहिए। आपके पास अगर आप डिफ़ॉल्ट भी हो गए हैं, लेकिन